हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आज सभी जन तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया। तारीफ करें आज की सुबह के समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग आज ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे बढ़ें। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, विश्वासियां हैं जो जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पता है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर में तभी मेरे जीवन में सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। बार बार रुकावटें आ रही हैं। तो आज कितने लोगों के जीवनों में रुकावटें आ रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। अलग अलग चीजें आपको जो डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जानेंगे कि कौन सी बातें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और कौन सा वचन आपको आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करेगी। हालेलुया। यदि आज का वचन आप समझ जाएंगे तो मेरा यह विश्वास है कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपकी ब्लेसिंग्स का सोर्स क्या है, पहले आपको यह जानना होगा। आपकी ब्लेसिंग का सोर्स क्या है? आत्मिकता में रहना आपकी ब्लेसिंग का सोर्स है। और एक व्यक्ति आत्मिक कैसे बनता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं आत्मा है और वहीं पर ही स्वतंत्रता है और आजादी है, छुटकारा है, ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। आज हम 7 बातों को देखेंगे कि क्यों क्रिश्चियन बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे हम 7 रीजंस को, जैसा कि मैंने देखा है परमेश्वर के वचन में से कि 7 रीजंस हैं, जैसा कि जो पर्सनल, जैसा मैं सोचती हूँ, जो 7 रीजंस के बारे में। और वो 7 रीजंस क्या हैं? बहुत लोग आज समझ सकते हैं कि क्या कमी हमारे जीवन में, क्या बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जो हमारे लाइफ में जो कर रही है, हालेलुया, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, मसीह में आगे बढ़ने से रोक रही है। जब आप आत्मिक होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जब बढ़ते चले जाते हैं, तब आपकी ब्लेसिंग भी बढ़नी शुरू होती है। जब आप रुक जाते हैं, मतलब आपकी आत्मिक लाइफ रुक जाती है, तो आपकी ब्लेसिंग भी रुक जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी में होना, स्पिरिचुअल होना कितना ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। तो कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को, आत्मिक होना जरूरी है। और बाइबल 2 बातों के बारे में विषय में बात करती है, एक तो संसारिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति। आत्मिक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करेगा पर संसारिक व्यक्ति नहीं। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और लोगों को बुला रहा है, दुनिया के लोगों को बुला रहा है, मेरे बेटी मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन और शांति आराम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। मेरी जो चंगाई थी वो एक दिन में मुझे नहीं मिली। जैसे जैसे हम चढ़ जाते गए, संगति करते गए, परमेश्वर को जानते गए, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं आत्मिक होते जा रही हूँ। मैं धीरे धीरे, मेरी सारी जो संसारिक बातें दूर होती जा रही हैं। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं आत्मिक हो गई। और ये कैसे हुआ? संगति करते करते। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। तो 7 बातों में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि संगति, फर्स्ट थिंग्स है संगति। हालेलुया। जब संगति आपकी परमेश्वर के साथ नहीं होगी, जब संगति आपकी परमेश्वर के साथ नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, इसलिए भी क्या होता है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो है ना, क्रिश्चियन तो है, विश्वासी तो है, लेकिन संगति ना होने की वजह से क्या हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, वो बढ़ नहीं पाता है परमेश्वर में जैसे उसको अभी तक के बढ़ जाना चाहिए था। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग आज जो विश्वासी थे, जो मसीह में आए थे बहुत अच्छी तरह से, वो पीछे क्यों हट गए? किस लिए हट गए? रीजन क्या था? संगति। परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाए और वो बुरी संगति में चले गए, संसार के संगति में चले। हो सकता है उसके पीछे अलग अलग रीजंस हो, अलग अलग बातें हो। वो परिवार की जो प्रेशर हो सकती है, अच्छा तू मसीह को मान लिया, तू मसीह को मानेगा तो हम तुझे ये नहीं देंगे, इस वजह से संगति को छोड़ दिया। यीशु मसीह को मानते हैं आप, इसलिए आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, इसलिए आपने यीशु को ही छोड़ दिया, इसलिए आपने परमेश्वर के साथ संगति ही छोड़ दी, नाता रिश्ता यीशु के साथ आपने
तोड़ दिया, क्योंकि आपको संसार के साथ मेल मिलाप रखना था, क्योंकि आपने संसार को यीशु के ऊपर संसार को चुन लिया। धीरे धीरे करते करते सब कुछ खत्म हो गया आपके जीवन में से। फर्स्ट थिंग, संगति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। यदि संगति आपके जीवन में परमेश्वर के साथ नहीं है तो फिर क्या होगा आपके जीवन में, क्या होगा आपकी लाइफ में? सब कुछ बिगड़ जाएगा। हालेलुया, इसलिए क्या लिखा है पहला कुरिन्थी 6:17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए हमें प्रभु की संगति में हर दिन क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ संगति, जब आदम और हव्वा ने जब आज्ञा को तोड़ दिया, जो पहले वो संगति में थे, मेल मिलाप में थे, तो सब कुछ था, आत्मिकता में ही सब कुछ था। लेकिन जैसे उनका सब कुछ टूट गया, पाप की वजह से संगति छूट गई सब कुछ, तो क्या हो गया? उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। आप जानते हैं नीति वचन की किताब में क्या लिखा 13 अध्याय 20 में, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। कौन है बुद्धिमान भाई? बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया, और लिखा है परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में ये भी लिखा है 1 Corinthians chapter 15 and 33 में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने लोग छोड़ देते हैं, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक ऐसा ही किया करें। हालेलुया, और एक इंस्ट्रक्शन प्रभु ने खास हम सभी को दी हुई है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन बने रहें। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया, इसे प्रेरितों से शिक्षा भी पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने मतलब वचन को लेना, प्रार्थना करने में लौलीन बने रहें। इसलिए याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते, वहां पर लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना मतलब संसार के साथ संगति करना क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के साथ संगति में आए, उसके निकट आए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है, संगति में आना जरूरी है। इसलिए जिसका परमेश्वर के साथ संगति नहीं है वो धीरे 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 बैक स्लाइडर होते चले जाता है, प्रभु से दूर होता चला जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति करना जरूरी है। तो 7 रीजन में से सबसे फर्स्ट रीजन क्या है? संगति करना जरूरी है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और दूसरा रीजन है जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड है जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, एंड फोर्थ है जो पाप में रहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? आप समझ रहे होंगे, और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को अच्छी तरह से भी जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं। हालेलुया, कि जो लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, इसलिए जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और जो लोग पाप में रहते हैं, और जो लोग संगति में, परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं, और जो लोग एक सेवा भी नहीं करते, मतलब आप अपना परिवार के लिए सब कुछ कर रहे, खाना पीना एवरीथिंग सब कुछ, लेकिन अभी तक की परमेश्वर की एक भी सेवा को आपने नहीं लिया है। आप चर्च में आते हैं लेकिन एक भी सेवा आप नहीं करते हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए। आज जो परमेश्वर की जो संगति है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, इसलिए संगति करना ज्यादा जरूरी है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलो, मैं संगति करूंगा परमेश्वर के साथ। इसलिए धोखा ना खाना, बुरी संगति क्या कर देती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जैसे जैसे आप संगति में बढ़ेंगे, आपकी चंगाई आपके पीछे आते रहेगी। जैसे जैसे संगति में जाएंगे, आपके आत्मिक ग्रोथ बढ़ेगी, आपका जीवन में सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। वहीं से आपकी प्रार्थना फिर सब कुछ शुरू होता है। हालेलुया, जब फर्स्ट डे मैं जब चर्च में गई थी तो मुझे अच्छा लगा, दूसरे दिन गई और अच्छा लगा, तीसरे दिन गई मुझे और अच्छा लगा, और अच्छा लगने का मतलब मुझे शांति मिली, मुझे अच्छे से नींद आने लगी। हालेलुया, तो ये क्या हो रहा था? ये परमेश्वर के साथ अब मेरा कनेक्शन जुड़ रहा था, वो तारे जुड़ रही थी,
थी, परमेश्वर के साथ कनेक्शन, वो कांटेक्ट मेरा जुड़ रहा था, और इसलिए जब परमेश्वर आ रहा था मेरी ओर, ज्योति, मैं परमेश्वर की तरफ पढ़ रही थी और परमेश्वर मेरी तरफ आ रहे थे, तो अंधकार को फिर जाना ही था। हालेलुया। इसे जब जैसे जैसे संगति में बढ़ते हैं, आत्मिकता में हम बढ़ते हैं, हर चीजों में बढ़ते चले जाते हैं, फिर शैतान का कोई रोल नहीं होता, और वो शैतान बंधन टूटते चले जाते हैं, हर एक खत्म होते चले जाती है। आमीन। इसलिए ये सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में हम कल एक और चीज के बारे में देखेंगे। हालेलुया। कि जैसे कि अभी हमने देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जो रीजन है कि क्यों एक क्रिश्चियन व्यक्ति मसीह में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो लोग संगति को छोड़ देते हैं, जो पहले संगति किया करते थे लेकिन पाप की वजह से, धन की धोखा की वजह से, पारिवारिक लड़ाई झगड़े की वजह से, या आशीष ना मिलने की वजह से लोग क्या कर देते, संगति छोड़ देते हैं। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, और संगति करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग संगति को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर पिता मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह देना, परमेश्वर दया करना, हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज जो हम पहला हमने देखा संगति के बारे में, तभी आप बढ़ेंगे। हालेलुया। यदि आप संगति करना छोड़ देंगे, जो 1 महीने में एक बार ही चर्च आता है, और दूसरी बात जो पर्सनल प्रेयर नहीं करता है, तीसरी बात जो पारिवारिक प्रार्थना नहीं करता है, हालेलुया, फिर उसकी संगति धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाती है, वो आलसीपन में चले जाता है। फिर उसको क्या हो जाता है, अरे एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हो गया, दूसरे दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हो गया, तीसरे दिन नहीं किया तो क्या हो गया। उसको लगता है आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, लेकिन जब वो बाद में फिर बोलेंगे परमेश्वर, जब दुख में पड़ते, मुसीबत में पड़ते, फिर जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो ये परमेश्वर उत्तर नहीं देता, फिर तो उत्तर कहाँ मिलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा भोगे वैसे काटोगे। इसे जैसे जैसे संगति में बढ़ोगे, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए हर एक संगति में आओ, सभी जने आए, यीशु की उपस्थिति में आए, किसी मीटिंग को मिस न करें, पर्सनल प्रेयर को ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते चले जाएं। मैं प्रार्थना करती, जो लोग परमेश्वर के साथ संगति को छोड़ दिया है, या किसी रीजंस की वजह से छूट गया है, या फिर वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, या ठोकर खाकर गिर चुके हैं, कुछ भी रीजन है, ये शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त जो लोग परमेश्वर को जानते थे अच्छी तरह से, और वो क्या हो गए, बैक स्लाइडर हो गए हैं, और फिर से शैतानी मार्गों को पकड़ लिया, नशे के मार्गों को पकड़ लिया, लड़ाई के मार्गों को पकड़ लिया, झगड़े के मार्गों को पकड़ लिया, फिर से गलत काम करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा इसी वक्त जाए और कंट्रोल करे आपके लाइफ को यीशु के सामर्थी नाम में। इसी वक्त छुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ रिबा खत्तो नमा खंतीरा लबा शंतीरा लेबे के तीरा लबा खत्तो नमा खंतीरा बा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शिव बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर। इसी वक्त जितने लोग बंधनों में पड़े आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शंतीरा लेबे के तीरा लबा खतीरा लबा शंतीरा लबा खत्तो नमा। पवित्र आत्मा शिव बदल जाए। होली गोस्ट फायर, फायर दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, इस शैतान दूर हो जाए, इसी वक्त दूर हो जाए, इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ रिबा खत्तो नमा कल्ला शंतीरा लेबे के तीरा लबा खत्तो नमा शंत लबा का सातो नमा। पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त छोड़े, जो परमेश्वर की संगति से जो शैतान रोक रहा है, जो आपके घर में जो शैतान काम कर रहा है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का इसी वक्त अपने आप को समर्पण करें यीशु की हाजिरी में। और बंधन टूट रहे, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ संगति में हर दिन बढ़ना है। हर दिन की सुबह की प्रार्थना को सुने और मेरे साथ प्रार्थना किया करें सुबह हर दिन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है अद्भुत रीति से। जैसे जैसे आप संगति में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में बीमारियां दूर होते चले जाएंगे, बंधन टूटते चले जाएंगे, लालच बीमारी से आजाद होते चले जाएंगे। यीशु के नाम में परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान समझ के आत्मा से भर दीजिए। जो लोग बीमार, अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ, इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फायर
फायर इन द मिghty नेम ऑफ जीसस। प्रभु छुटकारा दिया, मैं तेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती। इसी वक्त पेट की जितनी भी रोग है आजाद हो जाए, किडनी लीवर इसी वक्त भी हील एंड डिलीवर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ब्रीथिंग इन आउट की जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे और चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। ओ रिबा खतुरला बखतिरला बशंतिरले बिगदिरला बगदिरला बशंतिरला बखसतुना मखतुरला बशा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, इसी वक्त दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, शैतान की चीजें इसी वक्त छोड़ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, हर एक शैतानी चीजें जो आपके घर को कंट्रोल कर रही है, चला रही है, निगेटिव चीजें चला रही है, गंदगी आत्मा चला रही है, दुष्ट आत्मा चला रही है, इसी वक्त पाप जो आपको कंट्रोल कर रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त चंगे हो जाए, बीमारी छोड़कर जाए। जो रात को सो नहीं पाते, अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते, दांतों में दर्द रहती है, इसी वक्त में हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती, बोलो निकल जाए, ये बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त बोलो दर्द तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर 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 फायर, ए शैतान दूर हो जाए, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। पेट की जितने दर्द है आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने ब्लेस्ड किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु की बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, कि फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ, कि जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, आपकी कमाई के सोर्स और हिस्से को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका जीवन का हर एक क्षेत्र आत्मिक होकर बदल जाए। रिसीव करें, आमीन बोले सभी जन, जोर जोर से चिल्लाकर आमीन बोले, रिसीव करें, कमेंट्स करें, लिखे। आपके जीवन का हर एक एक हिस्सा आत्मिक होगा, तभी शैतान कंट्रोल नहीं कर पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन का हर एक हिस्सा, परिवार का एक हिस्सा, कोना, चाहे वो आपके जीवन में आपके बच्चे तरफ को देखे कि बच्चे आत्मिक होकर बदल जाए, आपका हस्बैंड आत्मिक होकर बदल जाए, आपकी वाइफ आत्मिक होकर बदल जाए, आपके घर में जितने लोग रहते हैं आत्मिक होकर बदल जाए। यदि वो आत्मिक नहीं होंगे तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो बातचीत है मैच नहीं करेगा और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी वक्त आजाद हो जाए। इसलिए परिवार की संगति भी जरूरी है, मतलब परिवार की संगति, परिवार में प्रार्थना करना भी जरूरी है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। इसी वक्त आपके परिवार के एक एक क्षेत्र को मैं ब्लेस करती है, एक भाग और हिस्से को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक होकर बदल जाए, आत्मिक होकर बदल जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। जो आपका हस्बैंड विश्वास नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हस्बैंड के लिए। जो वाइफ परेशान है अपने हस्बैंड के लिए, जो वाइफ लगातार अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, पत्नी अपने पति के लिए लगातार प्रार्थना करी, प्रभु सुन और उत्तर दे यीशु के नाम में। आपका हस्बैंड बदल जाए, होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हस्बैंड बदल जाए यीशु के नाम में, आपकी वाइफ बदल जाए, बच्चे बदल जाए यीशु के नाम में। उद्धार की घोषणा करती जबरदस्त यीशु के नाम में जाते हो। प्रभु छुटकारा दी, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया करो, आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ, आत्मिक होकर बदल जाए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज नहीं बोते हैं तो फिर आपका जीवन, फिर आपका बिजनेस आत्मिक नहीं हो सकता। इसलिए अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते रहना है, काम करते रहना है, और धोखा नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, और झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना है, वफादारी के साथ काम करना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को आशीष करे, बंधन टूट जाए। प्रमोशन की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया करें, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको भी ब्लेस करना, ऊंचा करना परमेश्वर पिता। जितने यूथ है, लड़के लड़कियां, यीशु के नाम में ब्लेस करती, बचाए जाए यीशु के नाम में, नशे से आजाद हो जाए। हर एक नशे की आत्मा छोड़, बच्चों को छोड़, हर एक परिवार को छोड़ यीशु के नाम में। जो परिवार में जिनका हस्बैंड नशा करता है, जिनकी वाइफ नशा करते हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त अडल्ट्री के पाप से आजाद हो जाए, व्यभिचार के पाप से आजाद हो जाए। जो पोर्न वीडियो देखते हैं, जो गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, नेक्ड वीडियो देखते हैं, गंदी चीजों को देखते रहते हैं 24 घंटे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़, होली गोस्ट फायर फायर। जो शैतान जो काम करे इनके जीवन में, घर में जो काम करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो कि परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, होली गोस्ट फायर 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 फायर। आपके घर में मैं शांति की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपकी परिस्थिति बदल जाए। गवाही की घोषणा करते हैं, आपके घर की संगति ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। गवाही की घोषणा करते हैं कि बच्चों को ब्लेस करो, कि
बच्चे जो गलत संगति में, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर के बच्चे बचाए जाए, छुड़ाया जाए, हर एक गलत संगति से आजाद हो जाए, फोन की संगति से आजाद हो जाए, इंटरनेट की संगति से आजाद हो जाए, झूठ की संगति से आजाद हो जाए, नशे की संगति से आजाद हो जाए, ड्रग्स की संगति से आजाद हो जाए, झूठ बोलने वालों की संगति से आजाद हो जाए, हालेलुया, पाप करने वाले लोगों की संगति से आजाद हो जाए, गंदी फिल्म देखने वालों की संगति से आजाद हो जाए, मूवीज देखने वाली संगति से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, गलत गालियां देने वाली संगति से आजाद हो जाए, पाप करने वाली संगति से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, नशा करने वाले की संगति से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, भरमाने वाले संगति से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में इसी वक्त आजाद हो जाए, बहलाने फुसलाने वाले लोगों की संगति से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, छुटकारा दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, मदद और सहायता की हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में कवर करते, सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ रवा खत्ते न मखंती रला बशांति रले बेके रला बकत्तु न परमेश्वर ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर, तसल्ली देना परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, मदद सहायता की धन्यवाद करती हूँ, अनुग्रह दे परमेश्वर, तसल्ली दे, यीशु के नाम में कवर करती, बंधन टूट जाए, इसी वक्त रास्ते खुल जाए, सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते, बंधन टूट जाए, हालेलुया, रवा खत्तु न मशांति रला बकत्तु न का परमेश्वर दया करो परमेश्वर, आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, जो कर्जाई है यीशु के नाम में कर्ज की स्पिरिट छोड़े और आजाद हो जाए, यीशु के नाम में हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए, जितने श्राप है टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में, जादू टूना तंत्र मंत्र से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हालेलुया, घर के कर्ज जो लोन चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, जो का पैसा लिया हुआ है दे नहीं रहा है, उन सभी के लिए आपने क्या करना है, प्रार्थना करना, उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो का पैसा को ले लिया, आपकी जमीन को ले लिया, पवित्र आत्मा इसी वक्त उन्हें छू ले परमेश्वर पिता, और जो फोन नहीं उठा रहे, जो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, जो फोन कॉल जो बंद कर दिया है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उद्धार कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता, फेवर दे परमेश्वर पिता, और यीशु के नाम में भागते चले आए परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर, और वो आएंगे जब, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं उद्धार के लिए उनके लिए, तो वो आएंगे और आपका सारा पैसा वापस देंगे। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, और गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा शिव ब्लेस्ड होकर बदल जाए, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, रिक्त जनों को आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो, प्रार्थना करने का आत्मा देना परमेश्वर पिता, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करो, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें, और भेंट अपनी ऑफरिंग को अपने भेंट और अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर का राज्य का बोझ को उठाए हर एक जन, और परमेश्वर को ऊंचा करे, तो कमेंट्स करें, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करें, लगातार शेयर करें, ताकि हर एक लोग बचाए जाए, तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आपने काम करना है, और हर रोज आपने नए व्यक्ति को, लिंक को, प्रार्थना को जरूर शेयर करना, हर दिन एक नया व्यक्ति, और हर दिन उन्हें तो भेजना ही है, और हर दिन नया व्यक्ति को परमेश्वर का क्या करना है, वचन को, लिंक को भेजना है, ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सके, जीवन को प्राप्त कर सके, और पाप से बचाए जा सके। जो लोग इस समय में कितना परेशान है, प्रभु उनको छुड़ा सके, आजाद कर सके। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। तो वचन मुझे एक याद आता, और वचन में लिखा है, परमेश्वर पूछते कि कौन जाएगा मेरी सेवा करने, और वो कहता कि मैं जाऊंगा तेरी सेवा करने के लिए, तू मुझे भेज परमेश्वर पिता। तो आज परमेश्वर आपको भी काम करने के लिए बोलता है, जिसे सोशलिज्म इवेंजलिज्म कहते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप हर एक लोगों को भी प्रार्थना भेजें, सब्सक्राइब करें, और हर दिन की प्रार्थना को सुनने ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ ईस्टर की मीटिंग के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें। ईस्टर की मीटिंग के लिए सभी जन तैयार हो जाए। तो सभी लोगों ने आना, पाम संडे मीटिंग के लिए, और गुड फ्राइडे मीटिंग के लिए, और रिजरेक्शन मीटिंग के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोए, वाचा के बीज बोए। प्रभु आपको आशीष दे। अपने स्क्रीन में सब कुछ देख सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, QR कोड को देख सकते हैं, और आप भेज सकते हैं। परमेश्वर को ब्लेस करें, ऊंचा करें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।